जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम आर्मी जीडी अग्निवीर के लिए प्रैक्टिस सेट दूसरा शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 30 प्रश्न होंगे जीके और साइंस के और 15 प्रश्न मैथ के, 5 रीजनिंग के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है जी, अमेरिका में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को? तो 2 अक्टूबर। ठीक है जी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। पानीपत का तीसरा लड़ाई पूछ रहा है, तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी इसमें। देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छापे जाते हैं? तो ये हो गया आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छापे जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका नासिक में। नासिक भी मुंबई में है। देखिए नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसे लेडी विथ द लैंप कहा जाता है? तो ये हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, फतेहपुर सीकरी कौन से शासक ने बसाया था? तो अकबर, मुगल वंश के शासक थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, रूफ ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व का छत, विश्व का छत किसको कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहाँ है? तो तिब्बत में। ठीक है जी, तिब्बत। ठीक है जी, तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये हो गया, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम मतलब ओरिजिन अमरकंटक है? अमरकंटक की पहाड़ी से कौन नदी निकलती है इसमें? तो नर्मदा। और नर्मदा देखिए पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, अरब सागर में गिरती है और यह एस्चुअरी बनाती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारत के वकील कहे जाते हैं, भारत सरकार के, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मतलब मेरे प्रयोग सत्य के साथ, महात्मा गांधी जी का पुस्तक है। ठीक है जी। अब देखिए, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? तो लोकसभा आप जानते हैं कि अस्थाई सदन होता है, अस्थाई। ठीक है जी, अस्थाई सदन है और इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है और इसके बहुमत दल के नेता को कहेंगे हम प्रधानमंत्री, पीएम कहेंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहा जाता है मतलब काला हीरा? तो फुटबॉलर हैं पेले, इनको कहा जाता है ब्लैक पर्ल। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन या अस्थाई सदन? तो राज्यसभा होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके प्रमुख को उपराष्ट्रपति कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय द्वारा। इनका पहला नाम राम मोहन राय था। अकबर सेकंड ने अपने पेंशन को लेकर कि पेंशन हमें मिले बंद कर दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा, तो ब्रिटेन में राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अकबर सेकंड ने भेजा था। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया 15 नंबर प्रश्न है, कहाँ पे है? तो मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का परसेंटेज कितना होता है? तो 7%। आपके शरीर के वेट का 7% होता है। जैसे आपका मान लीजिए 70 किलो वेट है तो इसका 7% निकालिएगा तो 7/100, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 7×7 = 49 हो जाएगा और इस पर 1 पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा। तो मतलब 4.9 लीटर खून होगा यदि आपका शरीर का वेट 70 किलो है। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण होता है? तो इथेन और प्रोपेन का। ठीक है जी। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिससे खाना बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है। तो इथेन मतलब C2H6 और प्रोपेन मतलब C3H8, ये गैसों का मिश्रण होता है सिलेंडर में, एलपीजी में। ठीक है जी। 1 हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? तो 746 वाट। ठीक है जी, 746 वाट में आपको 1 हॉर्स पावर होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक किस रंग में होता है? तो लाल प्रकाश में। ठीक है जी।
अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा होता है। प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा होता है, ठीक है जी। हृदय आपका सबसे बिजी अंग होता है, सबसे व्यस्त। गुर्दा आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, किडनी। और देखिए त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कुत्ता, पागल कुत्ते के काटने पर उसमें रैबिज पाए जाते हैं। और कौन सी बीमारी होती है? रैबिज की बीमारी। इसको जल की रोग या हाइड्रोफोबिया बीमारी भी कहा जाता है। इसमें आपको जल से डर लगता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में बदलता है, परिवर्तित होता है? तो अमीनो अम्ल में, ठीक है जी, अमीनो एसिड में बदल जाता है प्रोटीन। देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका का ऊर्जा गृह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड का कारण होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जनित रोग है टाइफाइड। अगला प्रश्न देख लीजिए, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण, ठीक है जी। ऑक्सीजन से लोहे का रिएक्शन जिसमें उस पर जंग की परत चढ़ जाती है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। मछली का श्वसन किसके द्वारा होता है? तो गलफड़ या गिल्स के द्वारा, ठीक है जी। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए लाल होता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? अचुंबकीय धातु इसमें आपको मिलेगा, अचुंबकीय धातु के रूप में आप देखिए टीन को वर्गीकरण करते हैं, इसका संकेत होता है Sn, ठीक है जी। और देखिए लोहा चुंबकीय है, निकिल भी चुंबकीय है और कोबाल्ट भी चुंबकीय। देखिए अगला प्रश्न है इसमें, बादल वातावरण में क्यों तैरते हैं? तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। तैरने का उनका कारण क्या है? तो कम घनत्व। कम घनत्व के कारण बादल वातावरण में तैरते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, राज्य के दर्शन के रूप में हम आज राजस्थान को देखते हैं, फटाफट इसका रिवीजन करिए। स्थापना राजस्थान का 30 मार्च 1949 को, राजधानी जयपुर है, क्षेत्रफल 3,42,239। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य आप राजस्थान को याद करेंगे। जनसंख्या भी देख लीजिए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। घनत्व इसका 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये देखिए। और लिंगानुपात 928, 1000 पुरुष पर 928 महिला है। साक्षरता दर याद रखिए 66.1%, पुरुष इतना है और 52% महिला, 79% आपको पुरुष। देखिए आपको राजस्थान का चौहद्दी देखना है तो उत्तर में पंजाब मिलेगा आपको, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में आपको हरियाणा मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा, और दक्षिण पूर्व में आपको मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात मिलेगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना 30 मार्च को हुआ। यहाँ की राजभाषा हिंदी है। राजकीय पशु चिंकारा है, राजकीय पक्षी गोडावण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजकीय फूल रोहिंडा है और जिला इसमें जो है 55 के आसपास है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उच्च न्यायालय इसका राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है और लोकसभा में सदस्य संख्या 25 है, राज्यसभा में 10 है। और देखिए प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह और प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ का लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य यहाँ का है डांडिया और पनिहारी। प्रमुख जनजाति भील रहती है, गरासिया रहती है, सहारिया रहती है। प्रमुख पर्वत चोटी राजस्थान में है अरावली, गुरु शिखर। और प्रमुख स्थल यहाँ देखिए दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है, घूमने वाला सास बहु मंदिर है, एकलिंग मंदिर है, आमेर का किला है जयपुर में, नागरगढ़ का किला बीकानेर में मिलेगा आपको, भटनेर का किला, 2.5 दिन का झोपड़ा या ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर में मिलेगा, हवा महल आपको मिलेगा, जल महल मिलेगा जयपुर में, ब्रह्म मंदिर मिलेगा पुष्कर अजमेर में। देखिए उद्यान या अभ्यारण्य यहाँ पे देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में। देखिए सरिस्का अलवर में है, सीता माता चित्तौड़गढ़ में है, रणथंभौर
अभ्यारण्य जो है सवाई माधोपुर में है। जयसमंद आपको उदयपुर में मिलेगा। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा यह राज्य है। देखिए गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी के रूप में जाना जाता है। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। राज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और छोटा जिला धौलपुर है। देखिए सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर है। देखिए विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है जी। भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण राजस्थान में किया। अगला प्रश्न देख लीजिए। राजस्थान में थार मरुस्थल है। अब देखिए तमिलनाडु के बारे में यदि जानते हैं हम, तमिलनाडु के बारे में चर्चा करते हैं। राजधानी चेन्नई है, मद्रास। चेन्नई को मद्रास कहा जाता था पहले। अब देखिए क्षेत्रफल इसका 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। देखिए जनसंख्या पुरुष ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए इम्पोर्टेंट आपका धनत्व, जन धनत्व है 555। लिंगानुपात 996 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। साक्षरता 80.1%, पुरुष 86%, महिला 73.4%। सीमा देखिए ये इम्पोर्टेंट है। तो तमिलनाडु के उत्तर में आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा, दक्षिण में हिंद महासागर मिलेगा, पूरब में बंगाल की खाड़ी मिलेगा, पश्चिम में आपको केरल और कर्नाटक मिलेगा। ठीक है। मुख्य भाषा तमिल है और उच्च न्यायालय यहाँ पे चेन्नई है। उच्च न्यायालय चेन्नई में स्थित है। राज्य स्थापना दिवस 14 अप्रैल को मनाते हैं। पर्यटन केंद्र तमिलनाडु में क्या क्या है, तो कोडई कनाल के पर्वत मिलेंगे आपको, ऊटी मिलेगा आपको, कन्याकुमारी, चिदम्बरम का नटराज मंदिर मिलेगा, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर मिलेगा, मीनाक्षी मंदिर मिलेगा मदुरै में, मरीना बीच मिलेगा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु मिलेगा आपको। प्रमुख त्यौहार यहाँ पोंगल होता है, नौका पर्व होता है। राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है। ठीक है जी। और राजकीय पक्षी दाविल है, जिसको कहते हैं चम्मचबाज कहते हैं दाविल को राजकीय पक्षी। विधानमंडल एक सदनीय है। विधान सभा में सदस्यों की संख्या 234 है, लोकसभा में 39 है और राज्यसभा की सीट 18 है। देखिए तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत मतलब मुख्य भूमि। प्रायद्वीपीय भारत जो आपको ऐसे मिलेगा इस तरह के, ये सभी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। नीचे वाला देखिए, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है जी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट के थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय ओडियार मद्रास में था। ठीक है जी। अधिक जनसंख्या वाला जिला आपको कोयम्बटूर है, जिसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पेराम्बूर है। ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला तिरुचिरापल्ली है। ठीक है जी। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चेन्नई है तमिलनाडु का। ठीक है। तमिलनाडु को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछे आपसे, मंदिरों का पुण्य भूमि किस राज्य को कहते हैं, तो तमिलनाडु। मद्रास का नया नाम चेन्नई 1996 से हुआ। ठीक है। पहले मद्रास 1996 से चेन्नई। ठीक है। तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर दोदा बेटा है। ठीक है जी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है। ICF लिखा रहता है, ICF। आप रेलवे डब्बा में चढ़िएगा तो ये लिखा हुआ मिलेगा। इसका फुल फॉर्म इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में है, पेराम्बूर में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी 16 से 11 में अपनी फैक्ट्री तमिलनाडु में लगाई थी। ठीक है जी। अगला स्लाइड है इसमें, अगला स्लाइड है न्यूमिस्मेटिक। साइंस का ब्रांच है। न्यूमिस्मेटिक में क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। सेरिकल्चर से रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। ठीक है जी। पोमोलॉजी मतलब फलों का उत्पादन या अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मत्स्य पालन क्या कहलाता है, तो पीसीकल्चर। अब देखिए कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए।
इक्विथोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है जी। पिसिकल्चर मछलियों की खेती, और मछली के बारे में अध्ययन करिएगा तो उसको इक्विथोलॉजी कहते हैं। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी, और काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है, ठीक है जी। अगला पॉइंट है इसमें पीएच मान। पीएच मान देखिए, सोरेनसन ने खोज किया था इस स्केल का, पीएच स्केल का। इससे हमको पता लगता है कि कौन चीज़ कितना अम्लीय है, ठीक है जी। एसिडिक चीज़ का पता लगाते हैं। तो शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। आप जानते हैं जो पीएच स्केल ऐसे है, बीच में जीरो है तो जीरो वाला न्यूट्रल होता है, और जीरो तो नहीं लिया जाता, इसमें मिड में 7 रहता है, ठीक है जी। मिड में 7, तो 7 के जब आगे बढ़िएगा 7, 8, 9 तरफ जाइएगा तो ये जो होता है ये क्षारीय होता है, ठीक है जी। ये क्षारीय होगा, और 7 से नीचे जाइएगा ये सभी एसिडिक होगा, ठीक है। तो बीच वाला न्यूट्रल होता है, ठीक है जी। तो शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल आपका पीएच मान इसका कितना है, शुद्ध जल का 7 है। शुद्ध जल का पीएच मान आपको 7 है, मतलब शुद्ध जल न्यूट्रल होता है। सिरिका का 2.4 से 3.4 होता है पीएच मान। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6, मतलब दूध एसिडिक होता है। समुद्री जल देखिए 8.4 होता है। तो 8.4 7 को क्रॉस कर रहा है, तो 7 को जब क्रॉस करेगा तो क्षारीय हो जाएगा। तो समुद्री जल क्षारीय होता है, नमकीन, ठीक है जी। लार, आपके लार जो होता है जिसमें टाइलिन पाया जाता है 6.6 से 7.5 तक होता है। तो लार आपका अम्लीय और एसिडिक, अम्लीय और बेसिक दोनों होता है, ठीक है जी। अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5, मतलब ये भी अम्लीय और क्षारीय दोनों होगा। रक्त का पीएच मान 7.4, तो रक्त हमेशा 7.4 होगा, तो ये क्षारीय होगा, मतलब नमकीन टाइप का लगेगा। नींबू का रस का पीएच मान 2.2 से 2.4। अगला प्रश्न के रूप में आपको देखना है, अगला टॉपिक है विश्व की प्रमुख नहरें। तो इसमें आपको देखना है स्वेज नहर कहाँ है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। और कील नहर जो है उत्तरी और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाला नहर कील नहर है। और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। देखिए पनामा नहर किसको जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में है, ठीक है जी। ये अमेरिका में है, ठीक है। ईरी नहर कहाँ है, तो ईरी नहर आपको ईरी झील और मिशिगन झील के बीच में है। केपी नहर कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में केपी नहर, ठीक है। गोटा नहर कहाँ है, तो स्कॉटहोम और गोटेनबर्ग में, ठीक है, उसके बीच में है। प्रमुख सदिश और अदिश राशियां, साइंस का देखिए टॉपिक आप यहाँ पे। तो आप जानते हैं सदिश किसको कहा जाता है, तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, मतलब वेट और दिशा दोनों हो तो उसको सदिश बोलिएगा। तो संवेग है, आवेग है, त्वरण है, बल है, वेग है, भार है, बल आगुण है, ये सभी सदिश है। मतलब इसमें दिशा भी है और इसमें भार भी है, इसका वेट भी है, परिमाण भी है। अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, ठीक, इसमें परिमाण होता है, इसमें दिशा दिशा इसमें नहीं होगा, ठीक है जी। इसमें परिमाण और दिशा दोनों। तो देखिए चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, भार हो गया, ऊर्जा हो गया, आवेश हो गया, घनत्व हो गया, विद्युत धारा, इस सभी में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, आचार्य और उसके सिद्धांत। आचार्य और उनके सिद्धांत, ये क्वेश्चन पूछता है। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो शंकराचार्य। रामानुजाचार्य का सिद्धांत क्या था, तो विशिष्ट द्वैतवाद। देखिए निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, ठीक है जी। और माधवाचार्य जी का सिद्धांत क्या था, तो द्वैतवाद। और वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैत, शुद्ध अद्वैत, ठीक है जी। शुद्ध अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया, तो वल्लभाचार्य। अगला जो है, अगला देखिए टॉपिक, अगला टॉपिक है प्रमुख पशु संबंधी अनुसंधान संस्थान। तो देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र पुणे में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको हिसार हरियाणा में मिलेगा। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। भारतीय घास क्षेत्र और चारा अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में है।
केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आपको हिसार हरियाणा में मिलेगा। तो आप देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मखदूम उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान है। देखिए विषाणु वायरस से होने वाले पादप रोग, पेड़ पौधों में वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो पहला रोग है तंबाकू का मोजैक रोग। इसमें जो वायरस होता है उसका नाम है टोबैको मोजैको वायरस, टोबैको मोजैक वायरस। देखिए आलू का मोजैक रोग वायरस से होता है, उस वायरस का नाम क्या है? पोटैटो वायरस 10। ठीक है जी। केला का बंकी टॉप रोग जो होता है यह बनाना वायरस 1 के कारण होता है और ये वायरस जनित रोग है। जीवाणु जनित पादप रोग क्या है? पौधों में जीवाणु से कौन कौन रोग होते हैं? तो पहला है आलू का सैथिल रोग। इसमें जो है इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम जीवाणु। सेव व नाशपाती का अग्नि निर्जा रोग ये किस जीवाणु से होता है? तो इरविनिया एमेलेवोरा जीवाणु। देखिए धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु से होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, गेहूं का टुंडू रोग ये भी किस जीवाणु से होता है? तो कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी जीवाणु से। ठीक है जी। नींबू का कैंकर रोग इसका जीवाणु का नाम क्या है? तो जैंथोमोनास सिट्री जीवाणु। ठीक है। अगला प्रश्न है अजैविक तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। अजैविक तत्वों की कमी से कौन कौन तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नींबू का डाईबैक रोग तांबा की कमी से होता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग तांबा की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग का बीमारी बोरोन की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखिए, आलू का ब्लैक हट रोग भंडारण में मतलब कोल्ड स्टोर में ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू का ब्लैक हट रोग हो जाता है। आंवला का निक्रोसिस रोग बोरोन की कमी से होता है। चुकंदर में हट रोग बोरोन की कमी से होता है। मक्का में व्हाइट बड रोग जस्ता की कमी से होता है। गाजर में कोटर स्पॉट रोग कैल्शियम की कमी से होता है। शलजम में वाटर कोर रोग मैग्नीज की कमी से होता है। तो आज के वीडियो में ये जीएस पार्ट यहीं तक रहेंगे। अब इसके बाद आइए मैथ शुरू करते हैं। ठीक है जी। साथियों नमस्कार। तो ये मैथ का चैप्टर शुरू करिए। मैथ का सवाल तो 31 नंबर सवाल से मैथ शुरू होता है, क्योंकि आपने 1 से 30 तक जो है जीके और जीएस देखा है। तो 31 नंबर सवाल लिख रहा है, इसमें प्रैक्टिस सेट दूसरा है। संगीत विद्यालय में 70% स्टूडेंट जो है लड़के हैं, बाकी लड़कियों की संख्या 255 है। तो लड़कों की संख्या बताइए। तो इसमें 31 नंबर सवाल में लड़कों की संख्या दे दिया है 70%। तो लड़की कितनी हो जाएगी? 30%। लड़की कितनी हो जाएगी? 30%। 70% लड़के और 30% लड़की। तो देखिए इसको काट के कर दीजिए छोटा, मतलब 7:3 हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि लड़की कितनी है? 255। तो 255 लड़की है लेकिन रेशियो में 3 आ रही है। तो इसका मतलब इसको 3 से भाग दीजिए। 3 × 8 = 24 और 3×5 = 15। 85 गुना इसकी है। तो 85 गुना इसको भी कर दीजिए तो लड़कों का संख्या निकल जाएगा। तो 7×5 = 35 और 7/8 = 56 × 3 = 59। लड़के कितने हो गए? 595। तो ऑप्शन में देख लीजिए 595 किधर दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर लिखा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 30 जिससे 30, 53 और 99 को विभाजित करिएगा तो समान शेष बचेगा। तो इस तरह के संख्या को इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए पहला दिया है 30, उसके बाद 53, उसके बाद 99। देख लीजिए इन दोनों में कितना अंतर है? तो 23 का है। इस दोनों में अंतर कितना? 46 का। देखिए 23 जो है 23 का गुणा 46 है, तो इसमें जो छोटा होगा वही आंसर होगा, क्योंकि 23 से जब आप 30 को भाग दीजिएगा तो शेष 7 आएगा। 23 से जब 53 को भाग दीजिएगा 2 बार में 46 कटेगा, फिर भी शेष 7 आएगा। 23 से 99 को भाग दीजिएगा 4 बार में कटेगा तो भी शेष कितना आएगा? 7। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 23। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है, महत्तम समापवर्तक 15 है, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप देखिए इसमें एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि फर्स्ट संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर होता है HCF गुणे
एलसीएम आप जानते हैं फॉर्मूला। तो देखिए फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का गुणनफल दिया है 4725 और देखिए एचसीएफ आपका 15 दे दिया है, एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिए काट दीजिए 15 से, 15 तिया 45, 15 तिया 45 आपका बच गया कितना, 2 बच गया, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, इसको डिवाइड करिए 47 से, 47 25 को 15 से भाग दीजिए, तो 15 से भाग दीजिएगा, 15 तिया 45, 2 बच गया, तो 15 एकम 15, 7 बच गया, फिर 5 उतरा 75, 15 तिया 15 पचे 75, आंसर क्या हो गया 315। ठीक है जी, इस तरह का आंसर आपका 315 किधर दिया है, तो 315 आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न है, पढ़िए प्रश्न। कम एक काम को ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए आप देखिए ए और बी, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। उसके बाद आपको सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं जी, तो 20 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं आपको 15 दिन। आप देखिए तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा, तो 60 में आप 12 से भाग दीजिएगा तो ए प्लस बी का क्षमता निकलेगा 5 हो जाएगा, और 20 से भाग दीजिएगा 60 में तो 3 निकलेगा सी और ए का क्षमता, और बी और सी का क्षमता निकालना है तो 15 से आपको भाग देना है 60 में तो 4 आएगा। अब इस सबको जोड़िएगा तो 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, जैसे 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा और 2 सी हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो 12 आएगा। देखिए 2 कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इधर 12 है, तो सिर्फ ए बी और सी तीनों का क्षमता निकालना है, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 6 आ जाएगा क्षमता। अब तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम आपका कितना है, 60 काम है। देखिए 60 एलसीएम आया है, तो 60 में आपका तीनों से क्षमता मतलब 6 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर 10 दिन आ जाएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको देखना है, यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 है, रेक्टेंगुलर का आपको, हाँ रेक्टेंगुलर का आपको एरिया कितना दिया है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक भुजा 20 दिया है, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। देखिए आयत आप जानते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसका एरिया दिया है, तो आयत का एरिया बराबर क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है जी, तो क्षेत्रफल दिया है 560 और एक भुजा इसमें मान लीजिए आपका चौड़ाई दे दिया है 20, तो काटिए इसको, 1 0 से 1 0 कट गया और ये हो गया आपका 28, तो लंबाई क्या हो गया जी 28, चौड़ाई कितना हो गया 20, ये 20 हो गया और ये 28। ठीक है जी, तो अब देखिए परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई कितना हो गया 28 और चौड़ाई कितना है 20, तो देखिए जोड़िएगा तो 48 हो जाएगा, 48 में 2 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, 2 8 16, 2 9 2 8 16, आपके पास एक बच गया, 2 चौका 8 1 9, 96 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो 96 सेंटीमीटर देखिए कह दिया है, तो 96 आपका ए में ऑप्शन में। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है, अगला प्रश्न है एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वह 50 चक्कर लगाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी। तो टायर की त्रिज्या देखिए, टायर की त्रिज्या देखिए सेंटीमीटर में दिया है, देखिए आपका जो है यह टायर हो गया, इसका त्रिज्या 7 दे दिया है। ठीक है, तो इसका परिधि निकालिए, परिधि निकालना पेरीमीटर, तो 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर है आपका 7, तो 7 7 कट गया जी। ठीक है जी, अब आपको 22 दूनी 44, 44 cm आपका आ गया, 44 सेंटीमीटर आपका हो गया पेरीमीटर परिधि। अब पूछ रहा है कि कितना चक्कर लगा रहा है, तो 50 चक्कर में, 50 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में जो है 44 सेंटीमीटर जा रही है, तो 50 चक्कर में पूछ रहा है तो इसमें 50 से गुणा कर दीजिए, 44
44 में आपको 50 से गुणा करना है। तो 0 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, ये 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो अब चूंकि इसको क्या करना है, मीटर में बदलना है। मीटर में ऑप्शन दिया है, देखिए मीटर में ऑप्शन दिया है। तो मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप जानते हैं कि 100 से भाग देते हैं। तो 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा 22 मीटर। ठीक है जी। तो 22 मीटर कहीं देखिए दिख रहा है, 22 मीटर आपको डी में है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए 37 नंबर प्रश्न में क्या लिख रहा है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों का औसत आय जो है, इनकम जो है 1900 रुपये प्रति महीना है। यदि उसमें प्रबंधक की आय मिला दिया जाए तो औसत 2000 रुपये हो जाता है। तो प्रबंधक की आय बताइए। तो देखिए 19 नहीं सॉरी 20 श्रमिकों का आयु एवरेज इनकम कितना है 1900। तो टोटल इनका इनकम क्या हो जाएगा, टोटल इनकम इसमें 20 से गुणा हो जाएगा, 20 से गुणा हो जाएगा तो 0 0 0 और 9 दूना 18 और 2 1 2 1 3 38,000 रुपये हो जाएगा टोटल। अब देखिए 20 प्लस 1 प्रबंधक का मिला है तो टोटल 21 हो गया। इनका एवरेज कितना हो जाएगा 2000 हो रहा है। तो टोटल इनका इनकम क्या कितना हो जाएगा, तो इसमें 21 से गुणा होगा। तो 21 से गुणा होगा तो 0 0 0 और 21 दूना 42,000 हो जा रहा है, 42,000 हो जा रहा है। तो अब बताइए प्रबंधक को मिला के टोटल इनकम 42,000 है और बिना प्रबंधक का आपका 38,000 है। तो इसलिए प्रबंधक का पूछेगा ना, डायरेक्टर का पूछेगा, डायरेक्टर का। तो आप 42,000 में से 42,000 में से ये टोटल 38,000 आ रहा है। तो 38,000 घटा दीजिए तो आपका 0 0 0 और ये 12 में से 4 रिकॉर्ड गए, 4,000 रुपये प्रबंधक का है। ठीक है जी। 4,000 रुपये सैलरी है प्रबंधक का। आपको 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है आपका कितना नंबर जी, तो प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर बोल रहा है 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। देखिए आप इसको मान लीजिए 1 मीटर तार है लंबा, 1 मीटर लंबा तार है, ठीक है, और इससे आप वृत्त बना दिए। तो वृत्त का ये जो परिधि है ये भी 1 मीटर होगा। तो आप वृत्त के परिधि का फॉर्मूला जानते हैं, 2πr बराबर 1 लिखिएगा। तो यहाँ से r निकालिएगा तो 1/2π होगा। ठीक है जी। अब क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, πr²। ठीक है, तो πr² होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, πr², तो ये पाई हो गया और r आपको कितना दिया है 1/2π। तो 1/2π और फिर 1/2π स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिए। देखिए पाई पाई कट गया तो ये बच गया, एक ऊपर बच गया, नीचे हो गया 2 दूने 4 और इसका मान रखिएगा 22/7। तो ऊपर 7 चला जाएगा और नीचे 88 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब चूंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो 7 और नीचे 88 और इसको मीटर गुणे मीटर लिख सकते हैं 2 बार। तो अब चूंकि आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो 7 और नीचे हो गया 88 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और दूसरे मीटर में भी 100 सेंटीमीटर, मतलब ये सेमी स्क्वायर में अब होगा। तो अब देखिए 7 पर हो जाएगा 4 जीरो और नीचे हो गया 88। ठीक है जी। अब इसको भाग दीजिए, चूँकि लास्ट में 3 जीरो है तो 8 से कट जाएगा। तो 8 से नीचे वाला कट रहा है 11 बार में और ये 8 से कटना है तो 8 अट्ठाई 64, आपके पास 6 बच गया, 6 पर जीरो उतरा 60 बचा, तो 8 सत्ते 56, फिर 4 बच गया, 4 पर जीरो उतरा 40, तो 8 बचे 40 और एक जीरो, तो 87/50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 87/50 में आपको भाग देना है 11 से, 11 सत्ते 77, अब घटाइए 0 और 1, ये 5 उतारिएगा, 11 नवा 99, घटाइएगा तो 6 बचेगा, 0 उतरा 60 बना, 11 बचे 55, ये बचेगा 5, फिर पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट दीजिए, फिर 11 4 44, मतलब 795.4। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन ए में दिया है 700, ऑप्शन ए में देखिए 795.45। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है पढ़िए। अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 15
सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका क्या निकालना है, तो उसका आपको आयतन निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न ऐसे बनाते हैं। देखिए ये आपका हो गया बेलन, ऐसे होता है बेलन। ठीक है, ये देखिए इसका, देखिए बेलन हो गया, इसका ऊंचाई ये दिया है 15। ठीक है, ये 15, और यहाँ से त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना दे दिया है, 7। ठीक है जी, तो आयतन निकालना, तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, तो पाई का मान 22/7 होता है, और आर आपका दिया है 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, और ऊंचाई आपका 15 दिया है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया जी। और 22 में 7 से और 15 से गुणा करिए, तो 22 में गुणा करना है 105 से, 15 से तो 105 हो गया इधर ना जी, तो 105 में आप गुणा कर दीजिए 22 से, तो 2 पचे 10, 1 और 2, फिर 2 से गुणा करिए, 0 1 2। ठीक है जी, अब जोड़ दीजिए इसको, 0 1 3 2, 2310 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सीएम क्यूब होगा चूँकि वॉल्यूम है। तो अब देखिए इसका ऑप्शन, देखिए आपको मिल रहा है कि नहीं, 2310 आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक संख्या को उसी संख्या में जोड़ने से क्या मिल रहा है। एक संख्या को उसी संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 मिल रहा है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए मान लिया वह संख्या x है, फिर x को x में जोड़े और फिर उसमें 5 जोड़े, तो क्या मिल रहा है, कह रहा है एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 मिल रहा है, ये मिल रहा है 17। देखिए तो x 2x हो जाएगा, और ये 5 उधर जाएगा, घट जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 6। तो संख्या क्या हो गया, 6, संख्या आपका बी आंसर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, 41 नंबर लिखा है, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसका स्पीड बताना है। तो देखिए आपका यहाँ पे दूरी क्या दिया है, डी आपका दिया है 140 मीटर। ठीक है जी, और आपको टाइम दिया है 18 सेकंड। ठीक है, तो आपका स्पीड निकालिए, स्पीड बराबर दूरी बटे टाइम होता है ना, तो दूरी 140 और नीचे हो गया 18, तो मीटर पर सेकंड में ये स्पीड है, और इसको आपको किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए आप जानते हैं 18/5 से गुणा करते हैं, तो 18 कैंसिल हो गया, और 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 और 5/40, मतलब 28 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है। ठीक है जी, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 42 नंबर है। 42 नंबर लिख रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, बताइए जिसको 175 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरह का प्रश्न आप ऑप्शन से बना लीजिएगा। तो 175 दिया है ना जी, 175, तो आप कल्पना करिए इसके आसपास कौन सी संख्या का वर्ग होता है। जैसे देखें 12 का 144 होगा, 13 का 169 होता है, 13 का वर्ग कितना होता है, 169। तो देखिए इसमें से कितना घटाइएगा कि 169 आएगा, तो इसमें से आप देखिए, इसमें से आप घटा सकते हैं, इसमें से आप घटाइए, कितना घटाइएगा आप, यदि आप इसमें से 7 घटाते हैं तो 15 में से 7 गया तो 8 बच जाएगा, 168 नहीं, आपको इससे एक कम, इसमें से 6 घटाइए, 175, 175 में से आपको 6 घटाना है, तो 15 में से 6 गया 9, और ये हो गया 6 और ये 1, तो 169 आ गया। तो इसमें से कम छोटी से छोटी संख्या कौन है, तो 6 है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन से बना लीजिएगा इस तरह का प्रश्न। अब 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरिए। तो आप देखिए 39 में से 2 घटाए, 39 में 2 जोड़ा 41 हो गया, 41 में 2 जोड़ा 43, 43 में 2 जोड़ा 45, तो 45 में 2 जोड़िएगा 47 हो जाएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप देखिए कितना हल्का सवाल है, ये देखिए इसका 28 दिया है, त्रिज्या 28 दिया है, इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 28 गुणा 28। ठीक है जी, 2 बार, तो 7 से कैंसिल करिए, 4 बार में कट गया। अब देखिए
इसको गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा, और ये 28 है तो गुणा करिए जी। तो 8 अठाई 64 हो गया, 8 अठाई 64 और 6 कितना हो गया, 64 6 70 हो गया, और 8 दूना 16 और 8 दूना 16 1 17। देखिए 4 6 4 2 24 से 64, 24 से 64 आपका ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर प्रश्न क्या लिख रहा है, एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर 75% हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, सीपी निकालना मतलब कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला, एसपी मतलब विक्रय मूल्य बट्टा 100 माइनस हानि परसेंट, ये वाला फॉर्मूला है, आपको पता है। इसमें 100 से गुणा करते हैं, विक्रय मूल्य गुणे 100 और नीचे 100 माइनस हानि परसेंट। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य हो गया 6800 रुपया, और 100 से गुणा कर देते हैं, और नीचे 100 में से हानि कितना हुआ 75। तो देखिए आपका 6800 और गुणा 100 हो गया, और नीचे क्या हो गया 25 हो गया। तो काट दीजिए, 25 चौका 100 है। ठीक है जी, 25 चौका 100 है, 4 से गुणा करिए 6800 में, तो 4 0 0 0, 4 8 32, आपके पास 3 बच गया, 4 6 24 3 27, 27,200 रुपया आंसर होगा। ठीक है जी, 27,200 दिया है कि नहीं, 27,200 आपको मिलेगा डी में। ठीक है, डी में। अब देखिए इसका रीजनिंग पढ़िए। रीजनिंग देखिए कितना हल्का है। देखिए यहाँ पे आपको पर्ल नहीं, PALE का वैल्यू दिया है 2134, और वहीं अर्थ का वैल्यू दिया है 41,590। तो पर्ल का क्या होगा, पर्ल का क्या होगा, देखिए पी का वैल्यू, इसमें पी का वैल्यू 1 नंबर में दिया है 2, तो पर्ल में पहला पी है, तो पी का वैल्यू 2, देखिए 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए PALE मतलब 2 1 3 4 ये दे दिया। उसके बाद देखिए EARTH अर्थ का क्या दिया है 41,590। देखिए तो अब बोल रहा है PEARL का क्या मान होगा, तो कि P का मान क्या दिया है 2, तो P का मान 2 हो गया। P का मान क्या हो गया जी, यहाँ पे देखिए P का मान 2 दिया है, तो P का मान 2 लिख दिया। E देखिए E यहाँ पे है, E का मान 4, यहाँ पे भी E का मान 4, तो E का मान 4 हो गया। A का मान देखिए, A का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए। R का मान यहाँ मिल रहा है 5, और L का मान कहाँ मिलेगा आपको, L 3, तो ये आपका आंसर हो गया 24,153। 24,153 आपको बी में दिया है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए 47 नंबर। अरुण ने कहा परिचय देते हुए, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, तो देख लीजिए यहाँ पे बनाते हैं इसको। अरुण जो है एक लड़की है, यहाँ गर्ल बोल रहा है, अरुण बोल रहा है यह लड़की मेरी माँ मतलब अरुण की माँ के पोते, इसका पोते मतलब इसका ये पिता हो गया, क्या हो गया जी, पिता। अरुण पिता है इस लड़के का, पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी मतलब इसकी ये पत्नी हो गई, इसकी ये पत्नी है मतलब अपने लड़के की पत्नी। तो अरुण का संबंध क्या हो गया, अरुण हो गया ससुर, क्या होगा जी, अरुण क्या हो जाएगा ससुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 48 नंबर। एक का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग देखिए विषम संख्या का वर्ग दिया है 1 3 5 7 9, तो 1 का वर्ग 1, 3 का 9 और 5 का 25 और 7 7 49, और यहाँ पे हो जाएगा 7 के बाद 9 होता है विषम संख्या, तो 9 9 81। ठीक है जी, 81 आंसर हो गया। 3 संख्या का औसत 27 है। दूसरी संख्या पहली से तिगुनी है, तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है, तो संख्या का क्रम बताइए। बोल रहा है मान लीजिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। बोल रहा है दूसरी संख्या पहली से तिगुनी है, मान लीजिए पहली x है, तो दूसरी संख्या पहली से तिगुनी मतलब ये 3x हो जाएगी, और तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी, तो इससे 5 गुनी मतलब ये 5x, और तीनों का औसत निकालिएगा तो 3 से भाग दीजिएगा, इसको जोड़िएगा, औसत कितना आ रहा है, औसत 27 दिया है। ठीक है जी, तो देखिए आपको जो है ये
4x और 5x मिलकर 9x हो जाएगा, मतलब 9x अब बट्टा 3 अब बराबर 27। तो देखिए 9 3 27 हुआ ना जी। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू अब ये गुणा हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 हो गया। तो अब संख्या पूछ रहा है, तो संख्या पूछ रहा है तो x का वैल्यू एक 9 संख्या होगी, और 3x मतलब 9 में 3 से गुणा करिए तो एक संख्या 27 होगी, और एक संख्या 5x मतलब 5 में 9 से तो एक 45 हो जाएगी। तो 9 27 45, 9 9 27 45 ऑप्शन डी है, ठीक है जी, 9 27 45। उसी तरह आप देखिए अब लास्ट प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न पढ़िए, डायरेक्शन वाला पे है, डायरेक्शन वाला पे प्रश्न है ये। कह रहा है एक आदमी, यहाँ पे देखिए ऐसे डायरेक्शन बना लीजिए, ऊपर हो गया आप जानते हैं उत्तर हो गया, नीचे हो गया दक्षिण, इधर आपका ईस्ट हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया, ठीक है जी। अगला बनाइए, ये प्रश्न बनाइए, एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, तो पूरब आपका इधर चल गया 1 किलोमीटर, ठीक है जी, एक चल गया, एक चल गया, चलिए। और फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ता है, तो दक्षिण आपका इधर हो गया, दक्षिण की तरफ मुड़ गया, 5 किलोमीटर चलता है, चलिए इसको 5 चला दिया, 5 चला दिया, ठीक है, 5 चला दिया। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है, तो पूरब किधर पड़ेगा, इधर, पूरब आपका इधर मुड़ रहा है, पूरब की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है जी, पूरब की तरफ, पूरब की तरफ मुड़ता है, पूरब की तरफ मुड़कर 2 चलता है, चलिए 2 चला दिया, 2 चलता है। और उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है, तो उत्तर आपका देखिए उत्तर ऐसे है, तो उत्तर की तरफ मुड़ा, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ मुड़ा और मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। तो चलिए यहाँ तक आएगा तो 5 होगा, और 4 और चल दिया, तो ये टोटल आपका 9 हो गया डिस्टेंस, ये 9 डिस्टेंस चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। वह आदमी अपने शुरुआत चिन्ह से कितना दूर है, तो शुरुआत तो यहाँ से किया था, तो शुरुआत दूरी देखिए 1 किलोमीटर यहाँ हुआ और 2 ये हुआ, तो 3 ये हो गया, और ये आपका देखिए 5, ये 4 हो गया, ये दूरी आपका 4 हो गया, यहाँ 5 5 इधर है, तो 4 ये हो गया और 3 ये हो गया, और एक यहाँ पे देखिए एक ट्रेंगल बन गया। तो यही डिस्टेंस आपसे कर्ण पूछ रहा है। तो इस तरह से आप देखिए एक ट्रेंगल बन गया यहाँ, ये दिया 3, ये दिया 4, तो आप एक ट्रिपलेट जानते हैं, 3 4 5 का ट्रिपलेट जानते हैं, या आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप ऐसे निकालिए, लंब का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है जोड़ आधार का स्क्वायर, ऐसे निकालिए, तो ये हो जाएगा 9 और 16 25 हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या था 5 किलोमीटर। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों में शेयर करिए।